अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं पेरेंट्स आप? मेरा पेरेंट्स बोलते ही आप समझ चुके हैं कि मेरी आज की वीडियो पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स के साथ बच्चों के लिए भी कुछ हद तक है, पर अगर पेरेंट्स ये बात समझ जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्ल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। आज मैं बात करना चाहती हूँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत है, मेहमान नवाजी। हमने इस सुन्नत को बहुत पीछे छोड़ दिया। हमें इस सुन्नत पे थोड़ा सा अमल करने की इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी इखलाकियात जिस तरह खत्म होती जा रही हैं, इखलाकियात को बेहतर करने के लिए हमें इस सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अपने बच्चों से। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हमारे पेरेंट्स, हमारे जो देहात होते थे, ज्यादा देहात खत्म होते जा रहे हैं, वहाँ पे इखलाकियात, मेहमान नवाजी को कितनी वैल्यू दी जाती थी। जो हमारे देहात थे वहाँ पर मेहमान नवाजी किस तरीके से की जाती थी। हालांकि वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पर मेहमान नवाजी थी, इखलाकियात थी। आजकल पेरेंट्स क्या देते हैं, अगर बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चों के टेस्ट हैं, अब हमारे घर कोई ना आए, हमारे बच्चों के पेपर हो रहे हैं, हमने किसी के घर नहीं जाना, किसी की खुशी गमी में शरीक नहीं होना। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? मार्क्स, नंबर्स। क्या ये एजुकेशन जो स्कूल से मिलती है, जो रिजल्ट हमें मिलता है, क्या ये एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए काफी है? और क्या ये अल्लाह ताला को मुंह दिखाने के लिए काफी है? जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि नहीं, आज हमारा ये जरूरी काम है और हमारे घर ये रिश्तेदार आ रहा था, हम उसे मना कर देते हैं और ये काम हम बच्चों के सामने करते हैं। बच्चे से क्या सबक लेते हैं? बच्चे से इस चीज का सबक लेते हैं कि कोई अगर हमारे घर आना चाहता है तो हम उसे ना कर दें। ये बहुत आम बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि अगर हम समझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गरीब सहाबी भी दावत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इनकार नहीं किया। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कभी भी कोई आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वेलकम करते थे, मेहमान नवाजी सिखाई। अगर हम सहाबा की सीरत देखें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक बार एक सहाबी आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास खाने के लिए चीजें नहीं थी घर में, तो उन्होंने दिए को बुझा दिया ताकि मेहमान को ये पता न लगे कि हम भूखे हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास घर है, जायदादें हैं, हमारे पास आला से आला ड्राइंग रूम्स हैं, बट हम लोगों को ये गवारा नहीं होता कि कोई एक से दूसरी बार हमारे घर आ जाए। या हम किसी के घर जाते हुए ये सोचते हैं कि नहीं, हम दूसरी बार उनके घर चले जाएंगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। जबकि मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत से रहना, एक दूसरे का एहसास करना, ये तो हमारे दीन का हिस्सा था। और पेरेंट्स, इस बात को आप समझें कि ये तरबियत का हिस्सा है और आपको इस पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। देखिए, मेहमान अगर आता है तो वो आपके लिए कोई परेशानी या तकलीफ का बाइस नहीं होता। मेहमान अगर आपके घर आता है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को ये सिखाएं, उनकी तरबियत में ये डालें कि मेहमान नवाजी किस चीज का नाम है और मेहमान नवाजी करने का तरीका क्या है। आपके घर मेहमान आता है, आप उसे अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो जाता है, आप उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। जब आप उसकी बुराई करते हैं तो आपने अपने बच्चे को क्या सिखाया कि मेहमान की वैल्यू नहीं है। आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि अगर मेहमान आता है वो अपना रिस्क लेकर आता है, राज़िक अल्लाह है। और हम मेहमान के जाते ही कैलकुलेट करने लग जाते, इतने का गोश्त लग गया, इतने की हमने चाय बना ली और ये देखो ये दूसरे दिन आ गया। आप इस चीज को देखें कि मेहमान नवाजी हमारे प्यारे नबी की एक बहुत ही प्यारी और मीठी सुन्नत है और इस फितने के दौर में छोटी छोटी सुन्नतों को जिंदा रखें और ये हमारी आखिरत में हमारे लिए काम आएंगी। पेरेंट्स, और याद रखिए कि घर में जो आता है वो अपना रिस्क लेकर आता है और उसके आने की वजह से आपके रिस्क में भी अल्लाह बरकतें देता है। अगर आपकी नीयत ये होती है कि अल्लाह ताला की रजा के लिए आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बहुत बरकतें अता फरमाता है। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी तमाम वीडियोस को शेयर लाजमी किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।